नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनायक कोचिंग पलसाना में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसमें हमने टॉपिक लिया है राजस्थान की नदियां। इस टॉपिक में से वो सभी क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आज का अपना, खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी है। चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर, चार नदियों के नाम दे रखे हैं, लूनी, माही, घगर, पश्चिमी बनास। आंसर दीजिए, खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा इसका माही। देखिए, जो माही नदी है वो अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती है, जबकि लूनी नदी की बात करें तो कच्छ के रन में, और पश्चिमी बनास जो है वो कच्छ की खाड़ी में गिराती है। अर्थात जो घगर नदी है वो आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माही नदी। उसके बाद आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन चार है आपके सामने, कांतली, काकनेई, रूपारेल, घगर। आंसर दीजिए, आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा आपका घगर। देखिए, जो घगर नदी है वो शिवालिक की पहाड़ी जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और ये आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का तीसरा क्वेश्चन, चूरू जिले में प्रवाहित होने वाली नदी है। चार ऑप्शन है, कांतली, घगर, खारी, कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? चूरू जिले में प्रवाहित होने वाली नदी है, उत्तर हो जाएगा कोई नहीं। देखिए, राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं, बीकानेर और चूरू, जिनके अंदर कोई नदी नहीं प्रवाहित होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोई नहीं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है अपना, बेडस नदी का उद्गम स्थल है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, गोगुंदा की पहाड़ी, दूसरा है खमनोर की पहाड़ी, तीसरा है नाग पहाड़, चौथा है बिंजराल की पहाड़ी। आंसर दीजिए, बेडस नदी का उद्गम स्थल है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका, जल्दी दीजिए आंसर, गोगुंदा की पहाड़ी। उसके बाद देखो, बात करते हैं भाई, जो आपकी बेडस नदी है वो गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है, और ये बनास की सहायक नदी है, जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनास व मैनाल के साथ त्रिवेणी संगम भी बनाती है। उसके बाद बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना पांचवा क्वेश्चन, निम्न में किन जिलों में नदियों का त्रिवेणी संगम है? यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, टोंक, सिरोही, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर। आंसर दीजिए, किन जिलों में नदियों का त्रिवेणी संगम है? तो यहाँ पर यदि इसके ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन के आधार पर ये जो दो जिले दे रखे हैं आपके, डूंगरपुर और सवाई माधोपुर, इनमें त्रिवेणी संगम है। देखो, राजस्थान के डूंगरपुर और सवाई माधोपुर जिलों में नदियों का त्रिवेणी संगम है। डूंगरपुर के जो बेणेश्वर धाम है उसमें सोम, माही, जाखम का, और सवाई माधोपुर में रामेश्वरम के अंदर बनास, सीप और चम्बल नदियों का संगम होता है। और इसके अलावा देखो, एक तीसरा जो त्रिवेणी संगम है वो होता है आपका, पिछले क्वेश्चन में भी हम बात कर चुके हैं, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, जहाँ पर आपकी बनास, बेड़च और मैनाल मिलती हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आज का अपना, राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? यहाँ पर स्क्रीन पर चार ऑप्शन आपके सामने, माही, बाणगंगा, बनास, लूनी। आंसर दीजिए, राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? तो आंसर हो जाएगा आपका, उत्तर दीजिए आप जल्दी, बनास। देखिए, जो बनास नदी है वो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र करने वाली जो नदी है राजस्थान की, जबकि राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो वो नदी है आपकी चंबल नदी। उसके बाद बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। अगला सातवां क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में स्थित जलप्रपात है। तो यहाँ चार जलप्रपात दे रखे हैं, जोग, मैनाल, धुआंधार, शिव समुद्रम। आंसर दीजिए, राजस्थान में स्थित जलप्रपात कौन सा है इनमें से? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका मैनाल। देखिए, जो मैनाल जलप्रपात है वो राजस्थान में स्थित है, और इसका निर्माण मैनाल नदी द्वारा भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ की सीमा पर किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आज का अपना, राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश होता है। चार ऑप्शन आपके सामने, कोटा, भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश होता है। चार ऑप्शन, कोटा, भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। उत्तर दीजिए जल्दी, उत्तर हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़। देखिए, जो चंबल नदी है वो चित्तौड़गढ़ में 84गढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है, जबकि चंबल नदी का उद्गम स्थल महू मध्य प्रदेश में है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है। चार ऑप्शन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन।
पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा है माही, तीसरा है पश्चिम बनास, चौथा है लूनी। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका माही नदी। देखिए जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जबकि मकर रेखा को लिम्पोपो तथा भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आज का अपना, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। सोम, दूसरा है सुकड़ी, तीसरा है साबरमती, चौथा है खारी। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, ये आपको बताना है। अरब सागर में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा आपका खारी। देखिए जो खारी नदी है वो अपना जल बंगाली खाड़ी में ले जाती है, ये बनास की सहायक नदी है। उसके बाद बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना 11वां क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला है लूनी पश्चिमी राजस्थान, घगर उत्तरी राजस्थान, बाणगंगा दक्षिणी राजस्थान, चंबल दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। आपको आंसर देना है यहाँ पर सोच समझकर कि कौन सी नदी राजस्थान के किस भाग में बहती है, ये पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर कौन सी नदी जो है जो उस भाग में बहती है और उसका जो दिशा है वो नहीं बता रखी है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्तर बाणगंगा दक्षिणी राजस्थान। देखिए जो बाणगंगा नदी है वो पूरी राजस्थान में प्रवाहित होती है, जिसका उद्गम बैरहाट की पहाड़ी जयपुर से होता है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है अपना, लूनी की सहायक नदी नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने स्क्रीन पर, सुकड़ी, बांडी, मीठड़ी, कुकड़ी। आंसर दीजिए, लूनी की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नदी है जो लूनी की सहायक नदी नहीं है? उत्तर हो जाएगा आपका कुकड़ी। देखिए जो कुकड़ी नदी है वो पश्चिम बनास की सहायक नदी है, और पश्चिम बनास का उद्गम जो है वो नया सानवारा गांव सिरोही से होता है। बाकी जो सभी नदियां दी गई हैं वो सभी लूनी की सहायक नदियां हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कुकड़ी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आज का अपना, चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, दूसरा झालावाड़, तीसरा कोटा, चौथा धौलपुर। उत्तर वही दे पाएगा जिसको ये पता है चंबल नदी कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है। तो ऐसा जिला जिससे चंबल नदी नहीं गुजरती है वो जिला पूछ रहा है अपने से। तो आंसर हो जाएगा इसका, उत्तर दीजिए आप लोग अपना। उत्तर होगा झालावाड़। झालावाड़ जो जिला है उससे चंबल नदी नहीं गुजरती है। चंबल नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर व करौली जिले से होकर गुजरती है। कोटा व झालावाड़ की सीमा का निर्माण करती है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आज का अपना 14वां क्वेश्चन, आयड नदी के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन है। पहला बेड़च, दूसरा कोठारी, तीसरा जवाई, चौथा साबरमती। क्या उत्तर हो जाएगा? आयड नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? उत्तर होगा आपका बेड़च नदी को। देखिए जो बेड़च नदी है उसका आयड नदी के नाम से जानते हैं उद्गम स्थल पर, और उदय सागर झील में गिरने के बाद इसे बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना आज का, राजस्थान के किस संभाग में सबसे कम नदियाँ प्रवाहित होती हैं? यहाँ 4 ऑप्शन है, कोटा, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर। आंसर दीजिए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। राजस्थान के किस संभाग में सबसे कम नदियां प्रवाहित होती हैं? सबसे ज़्यादा ही पूछता तो सबसे कम भी पूछ सकता है आपसे। तो उत्तर हो जाएगा आपका बीकानेर। तो यहाँ पर बीकानेर आएगा क्योंकि बीकानेर संभाग जो है उसमें नदियाँ सबसे कम हैं, क्योंकि वैसे चूरू और बीकानेर जिले की तो अपन पहले ही बात कर चुके हैं, उन दोनों जिलों में नदी बहती नहीं है। और यहाँ पर देखो कोटा संभाग ऐसा है जिसमें सर्वाधिक नदियाँ प्रवाहित होती हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आज का अपना, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में नहीं गिरती है? 4 ऑप्शन हैं, मैनथा, मेंढा, रूपनगढ़, कांकनेई। कौन सी नदी है जो सांबर झील में नहीं गिरती है इन चारों में से? उत्तर दीजिए अपना। उत्तर हो जाएगा आपका कांकनेई। देखिए जो कांकनेई नदी है वो जैसलमेर जिले में प्रवाहित होती है। यह आंतरिक प्रवाह की नदी है जो भुज झील का निर्माण करती है। उसके बाद आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना आज का, लूनी की वह सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ी से नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, लीलड़ी, जोजरी, मीठड़ी, जवाई। आंसर दीजिए आप, कौन सी नदी हो जाएगी इसमें जो लूनी की सहायक नदी है लेकिन अरावली की पहाड़ी से उसका उद्गम नहीं होता है? आंसर हो जाएगा आपका, उत्तर हो जाएगा जोजरी। देखिए जो जोजरी नदी है उसका उद्गम
पोडलू गांव की पहाड़ी, यहाँ पर ये काडलू गलत छप गया है। पोडलू गांव की पहाड़ी नागौर से होता है, ये पहाड़ी अरावली पर्वत का भाग नहीं है। इसके बाद बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है अपना 18वां क्वेश्चन, राजस्थान की वे नदियाँ जिनका राज्य में दक्षिण दिशा से प्रवेश होता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, चंबल बनास, लूनी माही, पार्वती कांतली, माही चंबल। आंसर दीजिए, कौन सी 2 नदियां हैं जो राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करती हैं। उत्तर हो जाएगा आपका माही चंबल। देखिए, जो माही व चंबल नदियां हैं वो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती हैं, और बांसवाड़ा जो माही नदी है वो बांसवाड़ा जिले से, व चंबल नदी चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश करती है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है अपना, बनास नदी निम्न में से किस जिला समूह से नहीं गुजरती है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, दूसरा है टोंक अजमेर सवाईमाधोपुर, तीसरा है राजसमंद भीलवाड़ा टोंक, चौथा है चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा अजमेर। कौन सा जिलों का समूह है जिसमें से बनास नदी नहीं गुजरती है। तो आंसर हो जाएगा आपका, उत्तर दीजिए आप, उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा। देखिए, जो बनास नदी है वो उदयपुर ज़िले से नहीं गुजरती है, और बनास नदी राजस्थान के जो ज़िले हैं राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, इन जिलों से गुजरती है। उसके बाद आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला 20वां क्वेश्चन आज का अपना, निम्न में से नदियों का वह समूह है जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कोठारी बनास बेड़च, दूसरा है लूनी सोम जाखम, तीसरा है लूनी कोठारी माही, चौथा है पार्वती साबरमती और कांतली। तो देखिए, आप उत्तर दीजिए, इसमें नदियों का कौन सा समूह है जो अरब सागर की ओर जल ले जाता है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों, उत्तर होगा लूनी सोम जाखम। देखिए, जो आपकी लूनी सोम जाखम नदियाँ हैं वो अरब सागर में जल ले जाती हैं। लूनी अपना जल कच्छ के रन में, सोम और जाखम माही की सहायक नदियाँ हैं जो अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती हैं। उसके बाद बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 21वां, निम्न में से संगत है। यहाँ नदी और सहायक नदी बता रखी है। तो यहाँ देखो, आप पहले दे रखा है लूनी वाकल, माही की पार्वती, साबरमती गोहलन, काली सिंध परवन। तो आंसर दीजिए आप, आंसर क्या हो जाएगा इसमें, उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सी नदी है जो जिसकी उसकी सहायक नदी सही दे रखी है। यहाँ पर आ जाएगा काली सिंध परवन। देखिए, बाकी सभी गलत हैं। काली सिंध की जो सहायक नदी है वो परवन नदी है, और परवन नदी कोटा में रामगढ़ के पास काली सिंध में मिलती है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आज का, बांध परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है आपका, पहला दौसा, दूसरा टोंक, तीसरा सवाईमाधोपुर, चौथा है धौलपुर। आंसर दीजिए, क्या उत्तर हो जाएगा, मोरेल बांध परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो उत्तर हो जाएगा आपका सवाईमाधोपुर। देखिए, जो मोरेल बांध है वो सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है। ये मोरेल नदी पर स्थित है, जिसका उद्गम मोरेल नदी का चैनपुरा की पहाड़ियों से होता है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का वह संभाग जिसका अपवा तंत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों के अंतर्गत आता है। आंसर दीजिए। देखो, यहाँ पर ऑप्शन है 4 आपके सामने। पहला जोधपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा कोटा, चौथा बीकानेर। उत्तर दीजिए, कौन सा संभाग है जिसका अपवा तंत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों के अंतर्गत आता है। आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर। देखिए, जो उदयपुर संभाग है उसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों अपवा तंत्र प्रणाली के अंतर्गत आता है। इसमें से जो निकलने वाली नदियां हैं वो बंगाली खाड़ी में भी जाती हैं और अरब सागर में भी जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ दोस्तों देखो, आप नदी और सहायक नदी दी हुई है इसमें, लूनी कुकड़ी, चंबल पार्वती, माही अनास, बनास खारी। कौन सी नदी है जिसकी सहायक नदी नहीं दे रखी है सामने। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा लूनी कुकड़ी। देखिए, जो लूनी नदी है उसकी सहायक नदी कुकड़ी नहीं है, ये पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। अन्य जो सहायक नदियाँ हैं वो इसकी सूकली, धारवेल, गोहलन आदि हैं पश्चिम बनास की सहायक नदियाँ। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना आज का, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने, माही, बनास, चंबल, लूनी। चूलिया जलप्रपात के बारे में पूछ रहा है, कौन सी नदी पर स्थित है। उत्तर दीजिए। ये जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम बहुत ज़्यादा, आप लोग सोच समझ कर आंसर दीजिए और अपने आप को चेक कीजिए, कितना क्या आप आगे हैं और कितना आप पीछे हैं, कितने लड़कों के आगे निकल रहे हैं। देखो अपने आप को। यहाँ आंसर हो जाएगा अपना, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ आ जाएगा अपना तीसरा, चंबल नदी।
चूलिया जलप्रपात चंबल का निर्माण चंबल नदी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के निकट करती है। यह राज्य का सबसे बड़ा जलप्रपात भी है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आज का अपना, निम्न में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? यहाँ 4 ऑप्शन है, टोबा, टांका, नाली, खड़ीन। कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण विधि नहीं है, यह आंसर देना है आपको। क्या उत्तर हो जाएगा? नाली। देखिए जो नाली है वो घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्रों को कहा जाता है। बाकी सभी राजस्थान में जल संग्रहण की विधियां हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आज का अपना 27वां क्वेश्चन, निम्न में से वह नदी जो उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? यहाँ पर कौन सी नदी है जो उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, पहला चंबल, दूसरा बनास, तीसरा बाणगंगा, चौथा है माही। आंसर दीजिए आप, क्या उत्तर हो जाएगा? यहाँ उत्तर होगा आपका चंबल। देखिए जो चंबल नदी है वह सर्वाधिक उत्खात या भूमि या फिर अवनालिका अपरदन के लिए कुख्यात है या जानी जाती है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका, सोम, मानसी व वाकल नदियाँ राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य से प्रवाहित होती हैं? यहाँ 4 ऑप्शन हैं, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, शेरगढ़, फुलवारी की नाल। कौन सा अभ्यारण्य है जिसमें से 3 नदियाँ निकलती है, सोम, मानसी और वाकल? आंसर हो जाएगा आपका फुलवारी की नाल। देखिए जो सोम, मानसी, वाकल नदियां हैं वो फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य से प्रभावित होती हैं। यह अभ्यारण्य उदयपुर में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आज का अपना, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली किस नदी को रुंडित सरिता भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, पहला कोठारी, दूसरा बाणगंगा, तीसरा है घग्गर, चौथा है चंबल। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका? रुंडित नदी के नाम से किसे जानते हैं? कौन सी नदी है रुंडित नदी? उत्तर हो जाएगा आपका बाणगंगा नदी। देखिए जो बाणगंगा नदी है उसको रुंडित नदी कहते हैं। और क्यों कहते हैं उसकी बात करें तो बाणगंगा नदी का जल जो है वो कई बार समुद्र में गिरता है और कई बार आंतरिक प्रवाह में सम्मिलित हो जाती है, इसलिए इसको रुंडित नदी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन अपना 30वां क्वेश्चन, बिजराल गाँव की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? यहाँ पर बिंजराल की जो पहाड़ी है उनसे उद्गम पूछ रहा है, कौन सी नदी का होता है? निम्न में से कोठारी, बनास, आयड़, खारी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर दीजिए कौन सी नदी है जिसका बिंजराल गांव की पहाड़ी से उद्गम होता है? यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका खारी नदी। देखिए जो खारी नदी है उसका बिंजराल गांव की पहाड़ी से उद्गम होता है और ये खारी नदी बनास की सहायक नदी है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है अपना 31वां क्वेश्चन, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नदियां हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, लूनी, मोरेल, परवन, दूसरा है पार्वती, कुन्नू, काली सिंध, तीसरा है जवाई, बांडी, घग्गर, चौथा है घग्गर, लूनी, आयड़। क्या आंसर हो जाएगा आप बताइए इसमें? राजस्थान की उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका जवाई, बांडी, घग्गर। देखिए जो जवाई, बांडी, घग्गर हैं वो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में प्रभावित होने वाली नदियां हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है अपना 32वां क्वेश्चन, माही नदी किन किन राज्यों से प्रवाहित होती है? यहाँ 4 ऑप्शन है, पहला है आपके सामने राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तीसरा है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, चौथा है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। माही नदी कौन से राज्यों से प्रभावित होती है? यह आंसर आपको देना है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। देखिए यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। माही नदी जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात राज्य से प्रभावित होती है। इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आज का अपना, कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने 4, चंबल, बनास, माही, लूनी। कौन सी नदी है जिसको राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है? आंसर दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा इसका? चंबल नदी। देखिए जो चंबल नदी है उसको राज्य की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये राज्य की 12मासी नदी है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आज का अपना, बनास नदी का उद्गम स्थल है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दिवेर की पहाड़ी, दूसरा है खमनोर की पहाड़ी, तीसरा है गोगुंदा की पहाड़ी, चौथा है बैराट की पहाड़ी। आंसर दीजिए बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? उत्तर हो जाएगा आपका खमनोर की पहाड़ी। देखिए जो बनास नदी है उसका उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। पूर्णतः ये राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना 35वां क्वेश्चन, निम्न में से असंगत है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, पहला है रूपारेल, अलवर, भरतपुर,
दूसरा है लूनी जोधपुर जालोर, तीसरा है कांतली चूरू बीकानेर, चौथा है परवन बारा और कोटा। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि कौन सी नदी कहाँ नहीं बहती है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका कांतली नदी जो है वो चूरू और बीकानेर में नहीं बहती है। कांतली नदी सीकर में बहती है और उसके बाद झुंझुनू की सीमा पर जाकर समाप्त हो जाती है। उसके बाद देखो बात करते हैं, कांतली नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है और ये सीकर और झुंझुनू जिले में प्रवाहित होती है और चूरू जिले की सीमा पर सॉरी जाकर के ये आप समाप्त हो जाती है। तो चूरू और बीकानेर में वैसे भी कोई नदी नहीं बहती है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना 36वां क्वेश्चन, घग्गर नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, सरस्वती, मर्त नदी, रुंडित नदी, कोई नहीं। यहाँ पर आपका आएगा उत्तर, वर्तमान में घग्गर नदी को जानते हैं किस नाम से? मर्त नदी के नाम से। देखिए जो घग्गर नदी है उसका वर्तमान में मर्त नदी या नट नदी के नाम से जानते हैं, और जबकि वैदिक काल में इसे सरस्वती नदी व दृष्टवती नदी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। 37वां क्वेश्चन है, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की वह नदी जिसका प्रवाह क्षेत्र हरियाणा राज्य में भी है। आंसर देना है आपको सोच समझ कर। यहाँ ऑप्शन दे रखा है साबी, रूपारेल, काकनी, कांतली। क्या उत्तर हो जाएगा आप बताइए, इसमें कौन सी नदी है जो राजस्थान और हरियाणा दोनों में बहती है? यहाँ उत्तर होगा साबी नदी। देखिए जो साबी नदी है उसका अपवाह क्षेत्र हरियाणा राज्य में भी है और राजस्थान में भी। इस नदी का अंत्य संगम पाटोदी ग्राम गुरुग्राम हरियाणा में है। उसके बाद बात करते हैं इस अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आज का अपना, सांबर झील में गिरने वाली किस नदी में सर्वाधिक नमक की मात्रा पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला है रूपनगढ़, दूसरा खंडेल, तीसरा मेंढा, चौथा है मैंथा। कौन सी नदी है जो सांबर झील में गिरती है और सबसे ज़्यादा नमक की मात्रा उसमें पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका मेंढा नदी। देखिए जो मेंढा नदी है वो सर्वाधिक नमक की मात्रा पाई जाती है उसमें, और इस नदी का उद्गम की बात करें तो हर्ष की पहाड़ी सीकर से होता है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आज का अपना 39वां क्वेश्चन, लूणी नदी को किस नाम से नहीं जाना जाता है? 4 ऑप्शन हैं, मारवाड़ की गंगा, लवणवती, रेलनेड़ा, वन की आशा। ऑप्शन आएगा अपना, देखो उत्तर कौन सा हो जाएगा, लूणी को कौन से नाम से नहीं जानते? तो यहाँ पर आ जाएगा वन की आशा। देखिए वन की आशा या वर्णाशा, राजस्थान की जो वन की आशा या वर्णाशा नदी है वो है बनास नदी, बाकी लूनी नदी को इस नाम से नहीं जानते। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है अपना 40वां क्वेश्चन, राजस्थान की वह नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है परंतु उसका अधिकांश प्रवाह क्षेत्र गुजरात राज्य में है। यहाँ पर आंसर देना है आपको सोच समझकर। 4 ऑप्शन आपके कौन कौन से देखो, लूनी, घग्गर, साबरमती और माही। चारों नदियों में से वो बताना है जिसका उद्गम तो राजस्थान में होता है लेकिन वह उसका जो अपवाह क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा गुजरात में है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका साबरमती। देखिए जो साबरमती नदी है उसका अधिकांश प्रवाह गुजरात में है और इस नदी का उद्गम झाड़ोल गांव उदयपुर में है। साबरमती की कुल लंबाई की बात करें तो 317 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में मात्र ये 29 किलोमीटर बहती है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है अपना 41वां क्वेश्चन, जाखम नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवाहित नहीं होती है? यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। जाखम नदी राजस्थान के किस जिले से नहीं प्रवाहित नहीं होती है वो बताना है आपको। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका, देखिए बांसवाड़ा। यहाँ देखो बात करते हैं अपन जाखम नदी की, तो जाखम नदी बांसवाड़ा से प्रभावित नहीं होती है क्योंकि इस नदी का अंत डूंगरपुर में सोम नदी में हो जाता है। आपने सुना होगा सोम, माही, जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम है जो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आज का अपना, निम्न में से माही की सहायक नदी नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मोरेन, हारण, शेही, चाप। आंसर वही दे पाएगा जो माही की सहायक नदियों के बारे में जानता है। क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका? उत्तर आएगा इसमें कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है माही की, तो शेही आ जाएगा इसमें। देखिए तो शेही नदी वो साबरमती की सहायक नदी है, इसकी माही की सहायक नदी नहीं है, इसलिए आंसर होगा इसका क्या, शेही। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आज का अपना 43वां क्वेश्चन, नादोती गांव करौली से किस नदी का उद्गम होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, बाणगंगा, गंभीर, पार्वती, रूपनगढ़। आंसर क्या आ जाएगा? देखिए नादोती गांव करौली से कौन सी नदी का उद्गम होता है ये बताना है। दीजिए आंसर, फटाफट आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा आपका गंभीर।
देखिए जो गंभीर नदी है उसका उद्गम जो होता है वो नादौती गांव से होता है करौली में, जिसका प्रवाह क्षेत्र करौली, भरतपुर और धौलपुर जिलों में है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अपना अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो यहाँ पर अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, घगर, कांकनी, साबी, कांतली। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया है, सेकंड ग्रेड की एग्जाम तक पूछा है इसको। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा अपना कांतली। देखो यहाँ पर कांतली जो नदी है वो उसके किनारे पर गणेश्वर सभ्यता स्थित है और ये ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है इसको, गणेश्वर सभ्यता को। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना, अलवर का शोक किस नदी को कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, रूपारेल, साबी, गंभीर, कांकने। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका? अलवर का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका साबी नदी को। देखिए जो साबी नदी है वो अलवर का शोक कही जाती है, जिसका उद्गम है वो कहाँ से होता है? श्यवर की पहाड़ी, जयपुर से। उसके बाद बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, 46वें क्वेश्चन की। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तब बाढ़ कहाँ आती है? आंसर दीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने हैं, अजमेर, पुष्कर, बालोतरा, जालोर। उत्तर दीजिए, क्या उत्तर हो जाएगा? जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? बाढ़ आएगी यहाँ पर बालोतरा में। उसके बाद बात करते हैं, देखो यहाँ पर लूनी नदी का उद्गम स्थल है वो अजमेर का नाग पहाड़ है। जब पुष्कर में भारी वर्षा होती है तो वहाँ जब लूनी नदी बालोतरा से गुजरती है तो बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आती है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन अपना 47वां क्वेश्चन, राजस्थान में कितने प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है? 2, 3, 1, 4। राजस्थान में कितने प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है? उत्तर दीजिए आप अपना। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 3 प्रकार का। देखिए राजस्थान में 3 तरह का अफवाह तंत्र है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक प्रवाह है। मतलब वो नदियाँ जो बंगाली खाड़ी में चली जाती हैं, वो नदियाँ जो अरब सागर में चली जाती हैं, और वो नदियाँ जो किसी भी समुद्र में अपना जल नहीं ले जाती हैं और स्थल पर ही समाप्त हो जाती है, तो वो आंतरिक अफवाह तंत्र में आती है। तो यहाँ 3 प्रकार के अफवाह तंत्र हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आज का अपना 48वां क्वेश्चन, बनास नदी के किनारे निम्न में से कौन सी सभ्यता स्थित है? आहड़, गणेश्वर, गिलुंड, कालीबंगा। आंसर क्या हो जाएगा? देखो बनास नदी के किनारे पर इनमें से कौन सी सभ्यता स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा गिलुंड सभ्यता। देखिए जो गिलुंड सभ्यता है वो बनास नदी के किनारे पर स्थित है और गिलुंड सभ्यता है वो राजसमंद जिले में है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अपना 49वां क्वेश्चन है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से नदियों का अवरोही क्रम क्या है? यहाँ देखो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से नदियों का अवरोही क्रम चेक करना है। चंबल, बनास, लूनी, माही। दूसरा है बनास, चंबल, लूनी, माही। तीसरा है आपका बनास, लूनी, चंबल, माही। और चौथा है लूनी, बनास, चंबल, माही। आंसर दीजिए, कौन सा आंसर हो जाएगा? नदियों का अपवाह क्षेत्र से की दृष्टि से अवरोही क्रम कौन सा होगा? तो उत्तर आएगा यहाँ पर, देखो पहले पटवारी की एग्जाम में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। यहाँ बता देता हूँ मैं आपको, पटवारी की एग्जाम में इनका क्रम सही दिया तो डिलीट हुआ था क्वेश्चन। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, देखो तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा बनास, लूनी, चंबल, माही, ये क्रम आ जाएगा। और इसमें देखो राजस्थान में सर्वाधिक उपवा क्षेत्र की बात करते हैं तो बनास नदी का है, उसके बाद क्रम से लूनी, चंबल और माही नदी का है। और उसके बाद आज के अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं और आखिरी का आपका 50वां क्वेश्चन है, वो है किस नदी के द्वारा राजस्थान को सर्वाधिक जलापूर्ति की जाती है? ऑप्शन आपके सामने, बनास, चंबल, लूनी, माही। कौन सी नदी है जो राजस्थान को सर्वाधिक जलापूर्ति करती है? उत्तर हो जाएगा आपका चंबल नदी। देखिए जो सर्वाधिक जलापूर्ति है राजस्थान को वो चंबल नदी करती है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसके साथ ही हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।